Welcome back to the second episode of कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने हमारी पिछली एपिसोड की काविश को सराहा, उसको पसंद किया। आज हम नई पोइट्री के साथ, कुछ नई नज्मों के साथ आपके सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कोशिश भी बहुत पसंद आएगी। ऋषभ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे बहुत मजा आया था पिछला पॉडकास्ट बनाने में, और मुझे सुनने में उससे भी ज्यादा मजा आया। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने सुना होगा उनको मजा आया होगा, और अगर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह अवेलेबल हो जाए पूरे वर्ल्ड में, जहाँ से भी आप सुनना चाहें डाउनलोड में अवेलेबल हो। लास्ट आई नो एप्पल और स्पॉटिफाई पे लाइव है हमारा पॉडकास्ट, जिससे आप सुन सकते हैं। किसी से शेयर करना चाहते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। महविश, आप शुरू करना चाहते हैं या मैं शुरू करूं? आपकी की जो गजल है या जो भी आप लेके आए हैं, और पंजाबी में तो गजल नहीं बोलेंगे, जो भी बोलें, प्यारी है, वो दिल दुखाने वाली है, ट्रेजिडी है, क्या लेके आए हैं आज? A little bit tragic, actually. बिट ट्रैजिक। अच्छा, जी। चलिए ठीक तो है, आपसे शुरू करते हैं कि मेरी तो बड़ी प्यारी है। ओके। जो मेरी नज़म है इस दफ़ा, वो हम्म, मुनीर नियाज़ी साहब की है। मुनीर नियाज़ी जो है वो उर्दू और पंजाबी लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नेम है। मुनीर नियाज़ी साहब इंडियन पंजाब में पैदा हुए थे, होशियारपुर में। एंड माइग्रेशन के टाइम पे बहुत सारी दूसरी फैमिलीज की तरह वो माइग्रेट करके लाहौर आ गए। वन ऑफ माय फेवरेट पोइट, बहुत ही हम्म, पसंद है मुझे। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम इस पॉडकास्ट की फर्दर एपिसोड्स करेंगे तो मैं बहुत सारी नज़में मुनीर नियाज़ी साहब की सुनाने वाली हूँ। ये भी उनमें से एक है। बहुत ही खूबसूरत जबान है, पंजाबी उर्दू की तरह ही। जी। और जो इनका करियर था पोइट्री से रिलेटेड, वो पार्टीशन से पहले एक्चुअली स्टार्ट हो चुका था। उनका कोई सानी नहीं है। जो नज्म है वो इस तरह से स्टार्ट होती है। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता। समझ आइए आपको क्या बोला है मैंने? जी नहीं, आपको पूरा ही समझाना पड़ेगा। मुझे कुछ वर्ड्स तो समझ में आ गए, पर पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, पंजाबी ठीक है। कुछ शौक से यार फकीरी दा। फकीर होते हैं जैसे जो अल्लाह के बंदे कह लीजिए उनको, या फिर जो फकीर घूमते हैं, जो भिक्षा लेके अपना गुजर करते हैं, उनको भी फकीर कह सकते हैं। बट इसमें हो सकता है कोई दूसरा मतलब भी हो फकीर का। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें देखना पड़ेगा ना कि पोइट्री की यही बात होती है, खूबसूरती होती है हम्म, कि आप उसको इश्क मिजाजी या इश्क हकीकी में किस में आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। इश्क जी। हकीकी होता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लव, लव विद द गॉड। जो भी जिस रिलीजन के लोग उसको करना चाहते हैं, जिनके साथ भी, यूनिवर्स के साथ इवन। और इश्क मिजाजी होता है अपने लवर के साथ, जिससे आप लव करते हैं। तो इसका मतलब ओके। यह है कि फकीरी का मतलब ये आएगा स्पिरिचुअल पाथ, जहाँ इंसान जो है वो अपने बिलव्ड को पाने के लिए अपनी जात तक को खो देता है, हम्म, अपने आप को खो देता है। जी। उसे कोई परवाह नहीं होती कि मेरा क्या बनेगा या मेरा क्या होगा। उसको खुश करने के लिए पूरी एफर्ट करता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है उसमें। जी, फकीर हो गए कुछ जी, प्यार शौक। में फकीर हो गया, प्यार में भिखमंगा हो गया वो। एग्जैक्टली। सब खो दिया या अकेले ने। एग्जैक्टली, सब खो दिया उसने। जी। कुछ शौक से यार फकीरी था, मतलब कुछ मुझे फकीरी का वैसे ही शौक था। कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता। दर दर का मतलब होता है जगह जगह, मतलब इश्क ने मुझे रोल दिता, समझते हैं? नहीं। रोल दिता, जिसका बुरा हाल हो जाए। हाँ, जिसको जैसे हिंदी में या बॉलीवुड मूवीज में या वैसे आम भाषा में बोल देते हैं कि दर दर के ठोकरे खा रहा है। हाँ, दर दर तो की ठोकरें खा तो रहा है, दर, ठीक एक दर का मतलब वो भी होता है, जैसे अल्लाह का दर होता है, किसी का दरवाजा होता है, घर होता है, तो वो भी एक दर होता है। उसमें आपको लगता है कि डोर टू डोर जा रहा है, भटक रहा है। है। एग्जैक्टली, जगह जगह जा रहा है, और मे बी समझ लें उसको मांगने के लिए भी एफर्ट कर रहा है, या उसके लिए भी एफर्ट कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश कर रहा है दरवाजों दिल पे जा लगी, जाके। दिल लगी तो नहीं कर रहा, हर दरवाजे पे जाके कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, दिल लगी नहीं करा। अब बेचारा उसको नहीं, खुश मैं करने के लिए हर मजाक कर जगह रहा हूँ। जाके। हाँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। समझ गई हूँ मैं, दोबारा सुना रही हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ शौक से यार फकीरी दा, कुछ जी। इश्क ने दर दर रोल दिता। इश्क ने दर्द रोल देता। ओके। कुछ सजन कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर
रकीबां घोल देता, कुछ सजन ओके। कसर ना छोड़ी सी। मतलब जो सजन का मतलब समझते हैं। हाँ, जिससे आपका प्यार करते हैं उसने कुछ हाँ। कसर नहीं छोड़ी। हाँ कुछ जी। रकीब ने जहर घोल देता। रकीबा मतलब एक रकीब नहीं है, बहुत सारी रकीब है। क्योंकि जैसे हो सकता है जैसे वो लव करता हो और उसको और भी चाहने वाले बहुत लोग हों, हम्म। जिसको हो के ये भी उनको लव करता है जिनको हम लव करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जेलेसी का फैक्टर आ ही जाता है। कुछ हिजर फराक दा रंग चढ़िया, कुछ हिजर फराक दा रंग चढ़िया। हिजर का माने तो बिछड़ना, सेपरेट होना। हाँ हिजर जब आप सेक्रेट, फराक का मतलब भी वही होता है, हिजरे फराक। हिजर मतलब दुख है, फराक ओके। मतलब होता है जुदाई। ओके। जुदाई का जो है वो दुख द रंग चढ़िया, मतलब कुछ हिजर फराक द रंग चढ़िया, कुछ दर्द दिमाही इनमोल दिता। दर्द दिमाही मतलब माही ने दर्द दिया है। माही मतलब समझते ही होंगे ना, जिससे आप लव करते हैं वही है। हम्म। अनमोल देता मतलब वैसा कोई दर्द दे ही नहीं सकता था जैसा मेरे लवर ने मुझे दर्द दर्द दिया। हाँ जी, अनमोल मोल मतलब प्राइस हो गया, अनमोल मतलब जिसका मोल नहीं लगा सकते आप। हाँ उसकी कोई उस जैसी कोई और एग्जांपल हो ही नहीं सकती। हम्म। किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है वैसा। दोबारा सुनाती हूँ क्योंकि पंजाबी में। कुछ हिजर फराक दा रंग चढ़िया, कुछ दर्द माही अनमोल दिता। आगे कहता है, कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी। बदकिस्मत वो खुद को कह रहा है कि उसकी हाँ। किस्मत सड़ गई जी। हाँ। कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ प्यार विच जुदाई रोल दिता। बुरा हाल हो गया उसका, ठीक है। बुरा हाल हो गया, रुल गया जी, बिल्कुल हम्म। ठीक, सही हाँ है। जी। अब जाहिर है जब जुदाई हो जाएगी दो लोगों में तो क्या ही बचेगा उसमें, उसके बाद बनने के बाद, अगर इंसान किसी इंसान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है हम्म। और उससे तो जुदा भी हो गया और बहुत सारे रकीब भी हैं कोई दिख जाए प्यारा सा तो रकीब तो आ ही जाते हैं। रकीब, तो आपको लगे हो सकता है रकीब का मतलब ना समझ रहे हो हमारे कुछ ऑडियंस मेंबर्स। दो लोग अगर किसी एक ही बंदे से लव करते हैं तो वो एक दूसरे के रकीब होते हैं। समझ रहे हैं आप? जी राइवल जी समझ लें। जी अ, जी लेकिन राइवल इन लव, कुछ आप जी। रकीब के मीनिंग्स बताना चाहें? जो देख रहा है, जो नजर लगा रहा है कि यार वो उसके पास गई, मेरे पास क्यों नहीं आई। देख लें तो आप। वही ऐसी रकीब है। जी वही रकीब है। जी और जहां जी तक जी। आप कह रहे हैं ना प्यारे होने की बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से लव करते हैं, वो जैसा भी हो वो आपको प्यारा ही लगता है। सही डजेंट बात है। मैटर कैसा दिख रहा है, कैसा उसका कम्प्लेक्शन है, किस कास्ट से है, हम्म। किस रिलीजन से है, किस कंट्री से है, सोशल स्टेटस कैसा है, कुछ फर्क नहीं हम्म। पड़ता, बस वो आपको प्यारा लगता है तो लगता है। सही बात है। इस पे एक मुझे बात याद आती है, फराज ने एक बार कहा था कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तो कह रहा है कि ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा है, राइट? तो तू खुदा है बिल्कुल। ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, हम्म। दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। हो जी जी। क्या बात है, क्या बात है जी। पर खैर, फकीर को लेके आगे चलते हैं, क्या कह रहा है फकीर आगे। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, कुछ ਉਂਝ भी रावां औखियां सन। मतलब कहता है कोई वैसे ही, ਉਂਝ का मतलब होता है वैसे ही, रावां हम्म। मतलब रास्ते, औखियां सन मतलब रास्ते, औखियां का मतलब होता है मुश्किल। कुछ हम्म। वैसे भी रास्ते मुश्किल थे। रास्तों से मतलब आप क्या लेंगे कि कुछ वैसे भी रास्ते मुश्किल थे, इसका क्या ये मतलब मुझे हुआ? लगता है लिटरल मीनिंग नहीं है कि रास्ते हम्म। मुश्किल थे, इसका मतलब है कि उसे पाने की जो राह थी वो बड़ी डिफिकल्ट थी, बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिलना था उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ उसको पाने के लिए भी डेफिनेटली होंगे और कुछ मुझे वैसे लगता है कि लाइफ वैसे भी, लाइफ में सिर्फ एक मोहब्बत का गम थोड़ी होता है, उसके अलावा वैसे भी बहुत सारे और भी गम होते हैं। तो कुछ जी। जिंदगी की जो राहें थी वो भी मुश्किल थी। हम्म। आ, जिंदगी के रास्ते जो थे, जिंदगी में और भी, लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हम्म। कुछ गले विच गमां दा तौक भी सी। तौक समझते हैं क्या होता है तौक? नहीं। फंदा आपने सुना होगा, फांसी का फंदा। जी। फंदे को तौक बोलते हैं। उर्दू का ही वर्ड है तौक, पंजाबी का और उर्दू दोनों का वर्ड है तौक। तो वो कह रहा है कुछ गले विच
गमा दा तौक भी सी। मतलब मेरी लाइफ में तो पहले ही बहुत गम थे डिफरेंट रीजंस की वजह से। तौक का मतलब जो होता है ना वो इस तरह का होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप ना चाहते हो लेकिन फिर हम्म, भी वो आप पे मुसलत कर दी जाए, फिर भी वो गले आप पड़ पे गई। जरूरी हो जाए, गले पड़ गई है, फिर भी आपको उसको जरूरी ना चाहते हुए भी, जिससे आपकी जान भी निकल रही है, हम्म, आपको बुरा भी बहुत लग रहा है, लेकिन जी फिर भी आपको उसको निभाना पड़ रहा है। तो जी। उसकी जिंदगी बेचारे की कुछ इस तरह की हुई हुई थी कि लाइफ जो थी वो ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट थी उसके लिए, और ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। कुछ और गम थे, महबूब का गम भी हो सकता है, और लोगों का गम भी हो सकता है, लेकिन कंसीडर हम सोच लेते हैं कि महबूब का ही गम होगा। कुछ गले विच गमा दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, हम्म। कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वो कह रहा जी है जी कि जी, सही बात है। शहर के लोग जो थे ना वो भी बहुत जालिम थे। जी। अभी यहाँ होता ही अक्सर ऐसे होता है, जिसको थोड़ा सा खुश देखें, जिसको देखें कि उसकी लाइफ में ये बंदा आ गया, ये बंदी आ गई है, कोई उसको मिल गया है, तो लोग उसके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम्म, आम, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मतलब एक तो लोग वैसे ही जालिम थे, और कुछ हमें भी शौक था कि मरने का मतलब यहाँ क्या आएगा, लिटरल मीनिंग्स तो नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कह रहा है कुछ सानू मरन दा शौक भी सी? उसके इश्क में मर रहा है, मुझे तो लग रहा है वाकई मर भी बिल्कुल। सकता है लिटरली भी, बट उसके इश्क में मरा जा रहा है। बहुत हो जाते हैं इश्क में लोग, क्या कहें। उसे शौक है मरने का, इन द सेंस कि उसे शौक है उस दुख का। उसको वो गम चाहिए, उसे गम में ही मजा आ रहा है। सही बात है। कई दफा जो डेथ है ना वो ऐसे नहीं होती, जैसे हम क्या बोलते हैं, लोग सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी जिंदा नहीं होते हैं। जस्ट लाइक एन एम्प्टी शेल। एग्जैक्टली exactly। जब खास तौर पे जब आप किसी को बहुत ही ज्यादा दिल से प्यार करते हो ना, और उसमें सम टाइम ये होता है ना कि लोग एक दूसरे को सिर्फ फिजिकली लव करते हैं, इन फिजिकल सेंस, बट जब आप किसी को स्पिरिचुअली लव करते हैं जी और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और तब वो आपकी जिंदगी से चला जाए, तब सांस तो ले रहे होते हैं आप लेकिन जिंदा नहीं होते हैं। तो ये उस तरह की बात कर रहे हैं कि इसको मरने का शौक था वैसे भी। अब वो उसकी लाइफ पे नहीं है, मर तो वो चुका है, बस सांस ले रहा हाँ, एक बार दोबारा सुनेंगे, बड़ी अच्छी है ये। पर इस पे है। मुझे एक एक बात याद आई। किसी ने जी। कहा था कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभाई तो। हाँ। मतलब कि मेरे साथ ना सही, तूने किसी के साथ ही निभाई, तूने निभाई तो सही। अब मैं तबाह हो रकीबों गया के तो पास हो चले गया। गए हो। हाँ, रकीबों के रकीबों के पास। पास चले गए जी, बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं है, लेकिन चलो किसी के पास तो गए हो। जी। चलो, दोबारा सुनाती हूँ मैं। सुनाए जी, शुरू से ऊपर से सुनाए। कुछ शौक से यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल देता, रोल देता जी, रोल देता। कुछ सजन कसर ना छोड़ी सी, कुछ रकीबा जहर घोल दिता, हम्म कुछ हिजर फराक दा रंग चढ़िया, कुछ दर्द माही अनमोल दिता, हम्म कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ प्यार विच जुदाई रोल दिता, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गले विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो कैसी लगी आपको ये मोनीब नियाजी साहेब की नज्म? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। बड़ा इसमें इन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया है। और वो बता रहे हैं, वाकई में मुझे लगता है ये जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी यही हाल हो जाते हैं कि मरने का शौक ही हो जाता है कि मुझे मुझे और गम दो यार, मुझे इतना गम मेरे लिए काफी नहीं है मुझे। उसे पता है वो किसी और के साथ गई है देखने के लिए, घूमने के लिए, वो आप जाएंगे उसको देखने के लिए पीछे पीछे कि और दुख मिले उसके साथ, खुश देख के उसको और दुख होगा, मुझे मुझे और मजा आएगा। तो शौक हो ही जाते हैं इसके इश्क में, क्या करें। हाँ, ऐसे वो ही। क्या कहते हैं, कौन सी वो एक मूवी है उसमें, आ, डेढ़ इश्किया शायद उसमें, क्या कहा है उसने, इश्क के साथ मकाम। आपको याद है? हम्म। नहीं, मुझे याद हाँ, नहीं है, लेकिन मुझे वैसे भी पता है इश्क के सात मुकाम होते हैं। अब कौन कौन से मुकाम
नाम है। ये देखिए, भूल गया। पहला तो है दिलकशी, हम्म। या दिलकशी, या दिल लगी आप कह लें, जिसमें आदमी बस चाह रहा है। अच्छा। आ, दूसरा है उन्स, जिसमें हम्म। शायद आप उसके साथ में मॉडर्न लिंगो को यूज करें कि आप उसको वाइब करने लगे हैं साथ में उसके, एक दूसरे के साथ आपको अच्छा लग रहा है, आप फ्रेंडशिप उसका से मतलब आगे बढ़ होता है चुके हैं। प्यार। उसका मतलब होता है प्यार होना। मतलब प्यार बहुत गहरा नहीं, हल्का हल्का अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा लगना स्टार्ट हो हाँ। गया। हाँ। फिर तीसरी जो वो है, मुकाम है, वो है मोहब्बत। बाकी में आपको मोहब्बत हो गई है, इश्क। इश्क कह रहे हैं, मोहब्बत कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। फिर है अकीदत। हकीकत आप बताएं। अकीदत। मिले या ना मिले, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट रहेगी। हकीकत हाँ। के लेवल पे है ये, जो मरने को बिल्कुल ऐसे तैयार ही। है। जी। जी। बिल्कुल ऐसे ही। देन पांचवा मकाम है इबादत। बिल्कुल। इबादत तो आप समझते ही हैं, जिनको नहीं पता, इबादत मतलब पूजा करना किसी की। हाँ। एग्जैक्टली। छठा है जुनून या पागलपन। हाँ, इसको हम कई दफा जुनून भी बोलते हैं। जी। जुनून की जगह जुनून। बिल्कुल, हम्म, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना किसी के साथ। जी जी। हाय। और हाय आखिरी हाय। आपको पता ही होगा, आप बता दें। मौत। मौत। जी। कई दफा सच फिर में मौत पे, कई दफा सांस लेते हुए भी लाइक मौत जी, का आ जाना। मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल। जी बिल्कुल। जी जी। अब आज आप क्या लेके आए हैं, आप क्या सुनाएंगे ऋषभ? देखिए, आप तो बड़ी दर्द वाली पोएम लेके आए थे आज, जिसमें वो बेचारा, वो ऑलरेडी अकीदत और इबादत पे पहुंच चुका है और उसके दिल टूट रहे हैं, फकीर बन चुका है। मैं अभी दिलकशी दिल लगी वाली स्टेज की पोएम लेके आया हूँ, जिसमें अभी वो खुश है। अच्छा। मुझे लगता है आपको बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल। ये लिखी है अब्दुल हमीद आदम साहब ने। मैंने तो अच्छा। इनकी कोई बहुत पोइट्री वगैरह नहीं पढ़ी है, लेकिन ये मेरे सामने आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ओके। कोशिश करूंगा कि मजे ले ले के सुनाऊं और आप भी मजे ले ले के सुने। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है। इसमें शायद पांच या छह ही, क्या बोलेंगे हम्म। इसको, पांच या छह मिसरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको। मिसरे। 5-6 मिसरे हाँ, हैं। सब पांच छह मिसरे हैं, ज्यादा लंबी नहीं है। और हम्म। वो शुरू करते हैं अब्दुल हम्म। हामिद आदम साहब के, हंस के बोला करो, बुलाया करो। कह रहे मुझसे हंस हंस के बोला करो, मुझे बुलाया करो। मुझे हंस के बुलाया करो। नहीं जी, हंस के नहीं बुला रहे, हंस के बोला करो और बुलाया करो। ठीक है। आपका ही घर है, आया आया करो जाया जाया करो। करो। ठीक है, फिर से ये सुनाता मुझे हूँ। लगता है, ये जो आजकल नया नया इश्क करना स्टार्ट हुआ है ना, ये उन लोगों के हम्म, लिए परफेक्ट है। जी। उनके इतने, उनके काम पे भी बहुत अच्छा है ये। जी। हाँ, उस लेवल पे भी अच्छा है, उसके लेवल पे भी हम्म। अच्छा है। पर हम्म। फिर सुनाता हूँ। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका ही घर है, आया करो जाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। होए 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 होए, जी। क्या बात है। क्या बिल्कुल बात जी, है। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है, मुस्कुराया करो। क्या बात है। ये शुरू शुरू में बातें होती हैं जब वो कहते हैं ना कि तुम्हारे मुस्कुराने से मेरा आधा खून जो है, आधा किलो खून बढ़ जाता है, और ज्यादा प्यारे लगते हो, बहुत ही जी खूबसूरत लगते बिल्कुल, हो, और मैं वही चाहता कह हूँ रहे हमेशा खुश रहा करो। हैं। जी जी। हाँ, आप चाहेंगे कि वो खुशी दिखे, बट वो जब मुस्कुराता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो और हसीन लगता है, और अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि और मुस्कुराए। सही है। ये सही है। और अगर तो ऐसा हो कि कोई जिसको बुरा लग रहा हो आपको मुस्कुराता हुआ देख के, और वो ये दावा भी कर रहा हो कि मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं आपसे लव करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में वो लव करता होता होगा? नहीं जी, मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में वो 20 साल से शादीशुदा है। या उसकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं, और भी मोहब्बत। जी जी। ठीक है। हाँ, आगे वो कहता है कि उसके रूप और हुस्न के बारे में कह रहा है कि हद से बढ़कर हसीन लगते हो, हद से ओके। बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कस्में जरूर खाया करो। ओए होए।
मतलब उसको हाँ। पता होता है कि ये झूठी कस्में खा रहा है, लेकिन हाँ। उसको भी उस पे प्यार ही इतना आ रहा है कि वो झूठी कस्में भी खा रहा है, तब भी वो उसको बहुत ही हसीन लग रहा है। हाँ, ठीक तो है। पता है कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इतना हसीन लग रहा है, वो कह रहे हैं और करो और करो। और करो। ठीक है। फिर वो हम्म। आगे कहता है कि हुक्म करना, हुक्म मतलब ऑर्डर चलाना, तो हुक्म हाँ जी। करना भी एक सखावत है। हम्म। सखावत मतलब आप एहसान करना कह सकते हैं किसी पे, जेनरॉसिटी के लिए कि तो वो करना। बिल्कुल। तो जनरस हो आ, रहे हो, जो तुम मुझे हुक्म कर रहे हो ना, वो तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो कहता है कि हुक्म करना भी एक सखावत है, हम्म। हमको खिदमत कोई बताया करो। कहता है, जो भी काम करवाना है ना हमसे, वो हमें बोला करो, मैं वो काम करूंगा खुशी खुशी। और जी होता है बिल्कुल। एक्चुअली, जिससे आप लव करते हो ना, वो आपको कोई काम करे ना, तो आप सारे काम छोड़ छाड़ के वो काम करते हैं। और वो हम्म, अच्छा अच्छा लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ही वही है। कि जो जिससे जी लव करता है उसको लगता होगा, अगर किसी ने मुझे कोई काम करने को बोला है, मे बी कोई नोट्स लाने के लिए, बुक लाने के लिए, कुछ भी ऐसा वैसा, तो कहता होगा, हो ये तो इसने मेरी जिंदगी पे एहसान कर दिया है, क्योंकि बहाना है एक, इसकी जी। मुस्कुराहट देखने का, इससे बात करने का, जी बिल्कुल और इसके बिल्कुल। दिल में अपना घर बनाने का। जी बिल्कुल। अरे जब मैं हाई स्कूल में था, एक हम्म। मुझे लड़की पसंद थी बहुत। मैं रोज एक क्वेश्चन, फिजिक्स का एक क्वेश्चन ढूंढ के जाता था कि आज इससे पूछूंगा, आज इससे बात करूंगा। और रोज रोज मैं उससे बात नहीं कर पाता था। तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ में क्या होता है और ये क्या कहना चाह रहा है। हो, मुझे तो बहुत दुख है कि आप उसके साथ बात नहीं कर पाते थे। कोई बात नहीं। ठीक है जी, ऐसे ही होता है, एक तरफा इश्क। खैर, जी। जी। आगे आगे वो कहता है कि बात करने की ही बात कर रहा है वो। हाँ बात ठीक है। बात करना भी बादशाहत है, हाँ। कि बात करना भी बादशाहत है, बात करना ना भूल जाया करो। क्या बात है, क्या बात है, बस महबूब की बातें ही अच्छी लगती हैं फिर। जी बिल्कुल। ताकि, ये बड़ा प्यारा है वैसे, ताकि हम्म। ताकि दुनिया की दिलकशी ना घटे, हाँ। ताकि दुनिया की, ये नहीं कि उसकी दिलकशी, हम्म। दुनिया की दिलकशी ना घटे, नित नए पहराव में आया करो। मतलब सही कि वो है, कह सही। रहा है कि जब तुम नए नए कपड़े पहन के आती हो, नए नए अटायर्स में आती हो, तो दुनिया दिलकश हो जाती है। तो वो जैसे नए नए स्टाइल पिछले, में। हाँ जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने कहा तो था कि मेरे लिए ना सही तो जमाने के लिए ये भी हाँ वही कह रहा है बिल्कुल। कि दुनिया की दिलकशी ना घटे, तू नए नए कपड़े पहन के आ। अरे जी, उसकी और पूरी की पूरी दुनिया ही वही है, वही लड़की, उसका उसकी पूरी कुल कायनात है। तो अगर वो नए नए कपड़े पहन के आ रही है हर रोज, या पहन के आ रहा है, और नए नए स्टाइल में आ रहा है, तो उसकी दुनिया हर रोज जो है वो पहले से ज्यादा दिलकश, जी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो रही है। तो जब जी आप जी। किसी से मोहब्बत करते हो, वही आपकी पूरी दुनिया होता है। पूरी दुनिया में और कौन है, कौन नहीं है, हम्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही पूरी दुनिया हम्म, होता है आपका। सही बात है। सही कहा आपने, पकड़ ली नफ्स बिल्कुल शायर की, कहाँ ले जाना चाह रहा था शायर। और देखिए आखिरी दो लाइनें हैं, बड़ी प्यारी हैं, अगर आप तक बात पहुंच जाए तो। वो कह रहे हम्म। हैं कि इसमें एक शब्द आएगा हसद। हसद का हम्म। मतलब होता है जेलसी या हम्म। एनवी, जिनको नहीं हम्म। पता तो। हम्म। तो कह रहे हैं कि हम हसद से आदम नहीं कहते। आदम हम्म। अपना नाम उसमें जोड़ रहे शायद, तो वो कहना हम्म। चाह रहे हैं कि मैं ये जो बोल रहा हूं, मैं जेलसी से नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। हम हसद से आदम नहीं कहते, उस गली में बहुत ना जाया करो। ओके। ओके। मतलब वो देख रहे हैं कि यार ये किसी और गली में जा रही है, हो सकता है कोई और पसंद आ रहा हो उसे। वो कह रहे कि मैं जेलस होके नहीं बोल रहा, उस गली में ना जाया करो बट। हो तो रहा है थोड़ा थोड़ा जेलस। क्या करेंगी, बोला भी तो कह नहीं रहा जा है। रहा उससे। सही है, सही है, बहुत ही सही है खूबसूरत, ना। बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरी जो फेवरेट लाइन है वो ये दो है कि ताकि दुनिया की दिलकशी ना घटे, नित नए तरहन में आया करो। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह। क्या बात है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सही है, तो सही है। एक बार मैं शुरू से सुनाऊं आपको ऊपर से। सुनाए। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है,
आया जाया करो। वाह जी वाह, क्या बात। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है, मुस्कुराया करो। हम्म। क्या बात है, क्या बात हम्म। है। हद से बढ़कर हसीन लगते हो, हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कस्में जरूर खाया जरूर करो। खाया करो। और और हम्म, हुक्म करना भी एक सखावत है, हमको खिदमत कोई बताया करो। मुझे ये बहुत बड़ा प्यारा लगा है। हुक्म करना भी एक सखावत है, हमको खिदमत कोई बताया करो। बताया करो। अ, जी। बात करना भी बादशाहत है, बात करना ना भूल जाया करो। सही है। और ताकि दुनिया की दिलकशी ना घटे, ताकि दुनिया की दिलकशी ना घटे, नित नए पहरन में आया पैरहन करो। में आया करो। क्या बात जी। है, क्या बात और हम हसद से आदम नहीं कहते, उस गली में बहुत ना जाया करो। है। बहुत खूबसूरत है। इन्होंने तो जी। बहुत ही खूबसूरत नज्म लिखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे एंड पे, जो भी बोलना है आपने। एक ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको हो सकता है थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े, बट नहीं तो मैं भी कर दूंगा। तो कहता है ओके। कि बुला के बात भी की और मुस्कुरा भी दिया। ओके। राइट, उसने बुलाया, उसने बात भी की और मुस्कुरा भी दिया। इतना ठीक कैसे है। हो गया भाई, इसके तो लॉटरी लग गई राइट। बुला के बात भी की और मुस्कुरा भी दिया, हम्म। किया शहीद भी कातिल ने, या या शहीद भी कातिल ने, खूब बहा भी दिया। ओहो। इसमें जी, इसमें खूबहा, मुझे मुझे वो सर्च करना पड़ा था, खूबहा का मतलब क्या होता है। खूबहा का मतलब होता है कॉम्पनसेशन फॉर किलिंग, कि किसी, एग्जैक्टली। हाँ, किसी को मारने के लिए जो आपसे पैसा देंगे, जो जी। कॉम्पनसेशन। तो वो कह रहे कि बुला के बात भी की और मुस्कुरा भी दिया। इतना कैसे। बुला के बात भी की और मुस्कुरा भी दिया, किया शहीद भी कातिल ने, खूब बहा भी दिया। अब जाहिर है खून बहा, कंपनसेशन तो हो गई ना डेफिनेटली, जब उसने बुलाया भी और बुला के मुस्कुरा भी दी है, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। उसका तो पूरे दिन बन गया होगा, बल्कि मे बी पूरा महीना वो उसी को याद कर करके खुश हो रहा होगा या हो रही होगी। ये क्या ही हुआ है यार, बुलाया भी और आगे जी, से मुस्कुरा के बात भी की है। तो वही इससे तो कह ज्यादा रहे हैं अच्छी अब। बात और क्या है। हम्म। जी, अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि मुस्कुराना शहीद करना हुआ या बुलाना शहीद करना हुआ। बहुत चले, खूबसूरत। यही मैं लेके आया था। मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी आपको और जो हमारे ऑडियंस है उनको भी। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत लगी मुझे जो आप नज़म लेके आए। और बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में सब सुनने वालों को बहुत पसंद आई होगी। अगली एपिसोड में और नई नज़मों और गज़लों या किसी भी तरह की पोइट्री के साथ हम आपकी खिदमत में पेश होंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जो काविश है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, कोई आपका ओपिनियन है, प्लीज़ वो हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।